PSG 1, रियल मैड्रिड 3। अब ये गेम मेरे दिमाग में रन फ्री रहता है, द सेकेंड लेग एंड नॉट द फर्स्ट लेग गाइज। हाँ जी, रियल मैड्रिड ने कम बैक कर लिया है एंड मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में था कि जब ऐसा कुछ मोमेंट आएगा। वैसे तो मैं सोच रहा था कि ये रियल सोसिएडाड के टाइम पे कर लूँ, बट नहीं, PSG गेम वॉज मोर क्रूशल, मोर इम्पोर्टेंट एंड ये विन आ गई है हमारे लिए। तो सॉरी कार्लो एंचेलोटी, सॉरी दादा कार्लो एंचेलोटी, सॉरी डॉन कार्लो, द मैन हु बॉट अस ला डेसिमा एंड मैनी मोर मोमेंट्स। रियल मैड्रिड 2 ट्रॉफीज जीत जाएगी एंड रियल मैड्रिड, मैं ये नहीं कहूँगा कि रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग भी जीत जाएगी, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा दैट रियल मैड्रिड विल स्टिल गो फार इन द चैंपियंस लीग मेरे हिसाब से। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग वील विन इट, बट we'll come close to winning it, and close being again just like last year semi-finals या ऐसा ही कुछ होगा हमारे साथ, and it will be a successful season। सबसे पहले तो मैं कार्लो ने जो चेंजेस लाए हैं क्लब में, मेरे को उनके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहला तो विनीसियस जूनियर नहीं भाई, विनीसियस सीनियर। उस बंदे को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उस बंदे का बीस्ट जो अंदर था उसे अनलॉक कर दिया। विनीसियस जूनियर के स्टैट्स मेरे हिसाब से डबल फिगर्स में आ ही चुके हैं, गोल वाइज तो डेफिनेटली वो आ ही चुका है। गोल इसमें एंड असिस्ट में आई थिंक 9 या 10 तो हो ही गए उसके, तो दैट इज़ डबल फिगर्स GA। एंड करीम बेंजेमा माइट एंड अप विनिंग द बैलन डोर दिस ईयर यार। मतलब मैं रिएक्शनरी भी हो सकता हूँ, आई डोंट नो कि नेक्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में क्या होगा, क्या करीम बेंजेमा विल बी इन रियल मैड्रिड और नॉट, वो एक कंप्लीट ऑल टुगेदर डिस्कशन हो सकता है। बट कहीं ना कहीं करीम बेंजेमा विल बी द मेन और प्रोबेबली द सेकंड कंटेंडर फॉर द बैलन डोर इस साल देखा जाए तो, क्योंकि पिछले साल ऑल्सो ही गॉट अराउंड 45 to 50 गोल्स एंड ये सीजन ऑल्सो आई थिंक ही गेट अराउंड दैट नंबर ओनली। लेवेंडोस्की विल बी इज मेन कंटेंडर, आई थिंक साला कैन ऑल्सो कम्पीट, बट दैट इज़ नॉट द टॉपिक फॉर टुडे। मेरा आज का टॉपिक कार्लो एंचेलोटी पे ही रिस्ट्रिक्टेड है, सॉरी। कार्लो एंचेलोटी ने विनीसियस जूनियर को अनलॉक कर दिया, दूसरा करीम बेंजेमा का बीस्ट मोड ला दिया। करीम बेंजेमा वाज फायरिंग इन ऑल सिलेंडर्स इवन अंडर ज़िनेडीन ज़िडान, बट उसका सप्लाई, उसके लिए सपोर्ट कार्लो एंचेलोटी ने बिल्ड करा है। ठीक है, तीसरी चीज़ मेरे हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं अभी बोलने वाला हूँ आपसे। तीसरी चीज़ ये है कि रियल मैड्रिड की ना काफ़ी सारी पर्सनालिटीज़ हैं पिच पे, स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं, वो ऑफेंसिव हो जाएगा, काफ़ी पर्सनालिटीज़ हैं। कैसे मैं बताता हूँ, स्टाइल ऑफ प्ले रियल मैड्रिड का काफ़ी डिफरेंट है। रियल मैड्रिड नोज़ हाउ टू एडजस्ट इन गेम्स इन द सेंस कि जब मन चाहा लो ब्लॉक खिला दिया अगेंस्ट अ हाई प्रेसिंग टीम जस्ट सो दैट यू कैन स्टे डिफेंसिव एंड आपको एक शील्ड या ब्लॉक्स मिल जाएँ जो आपके गोल को कुशन कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। तो लो ब्लॉक जब चाहे खिला दिया इन अ 4-5-1 डिफेंसिव मैनर। यूजली मैं क्या सोच के चलता हूँ कि 4-5-1 इज़ अ फॉर्मेशन वेर यू वांट टू डोमिनेट द प्ले एंड वेर यू वांट टू अटैक, बट कार्लो एंचेलोटी ने उसको एक डिफेंसिव मोड 4-5-1 में खिलाया। पहले ये करा, अगर जब ये काम नहीं आया तो वापस हाई प्रेस आ गया, वापस अटैकिंग इन द ऑपोजिशन हाफ, विनिंग द बॉल, लूजिंग द बॉल एंड क्विकली अगेन विनिंग द बॉल, काउंटर प्रेसिंग एक्सेट्रा। ये दूसरा स्टाइल ऑफ प्ले है रियल मैड्रिड का। एंड तीसरा इज़ द मिड ब्लॉक जिसमें क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड जो ये मिड ब्लॉक है, ये जिडान के अंडर हमने पिछले सीजन तो देखा था, मिड ब्लॉक टेम्पो ओरिएंटेड फुटबॉल, ये कार्लो एंचेलोटी ने भी ये सीज़न काफ़ी बार खिलाया है। तो 3 आइडेंटिटी है रियल मैड्रिड की मेरे हिसाब से। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, बिकॉज देखो, डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहता, बट managers like Xavi or I should say Mikel Arteta also, they've got a fixed philosophy and they don't really are interested in changing that because they think कि वो जो उनकी philosophy है वो उनके players को suit करती है। but कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब आपकी philosophy wear out हो जाएगी and you'll have to go with something creative, you need to come out with a new idea and एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम ज़िनेडीन ज़िडान के साथ ये प्रॉब्लम आ चुकी थी। आई थिंक ये पिछला साल ही था वेर वी क्लियरली सेड दैट ज़िनेडीन ज़िडान हैज़ रन आउट ऑफ आइडियाज़ एंड ही डजंट नो हाउ टू विन अस मैचेस। वो एक पूरा पीरियड चल रहा था रियल मैड्रिड के लिए, बट अल्टीमेटली वी वेंट आउट ऑफ दैट। एंड चौथा रीज़न मेरे लिए ये रहेगा कि हम लोग बहुत ईजिली लो ब्लॉक को बीट कर लेते हैं। अब लास्ट सीजन की बात कर लूँ या लास्ट सीजन, मैड्रिड को बहुत ज़्यादा बॉल रखनी पड़ रही थी ऑपोजिशन हाफ में। दे हैड टू वेट अ लॉट, वेट फॉर मिनट्स to finally penetrate the opposition defense or the opposition low block, or not just the middle block, the low block as well,
बट यहाँ पे सिचुएशन हमें थोड़ी सी अलग देखने को मिलती है, जहाँ पे विनीसियस जूनियर तो लिटरली वो अगर एक 4 लोग की लाइन रहेगी ना, तो वो सीधा उनके अंदर भाग जाएगा, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लाइफ में क्या चल रहा है, कौन मेरे साथ है, वो बस भाग जाएगा। एंड उसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग इंस्टॉल कर रखी है कार्लो एंचेलोटी ने कि करीम बेंजेमा उसके आजू बाजू ही घूम रहा होगा, तो तेरे को बस उसको पास पुट अप करना है एंड हील स्कोर, हील कन्वर्ट, या फिर विनीसियस जूनियर हिमसेल्फ विल कन्वर्ट। और ऐसा हम लोग ने भाई एवरी ऑल्टरनेट ला लीगा गेम में हमें देखने को मिल रहा है, चैंपियंस लीग में भी 1-2 बार हम देख ही चुके हैं ये सीज़न कि रियल मैड्रिड ये बहुत एफर्टलेसली कर लेती है अब, पहले उनके लिए बहुत टफ पड़ रहा था। एंड लास्ट पॉइंट बीइंग कि ये मार्को असेंसियो का बेस्ट सीज़न है। आई नो पीएसजी के सामने उसके गेम्स बहुत शिट रहे हैं या फिर वो काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रहा है, बट दैट इज़ हु मार्को असेंसियो इज़ गाइज। कहीं ना कहीं वो बहुत ब्रिलियंट वंडरफुल गोल्स दिखा देगा, वंडरफुल परफॉर्मेंसेस दिखा देगा, बट कहीं ना कहीं शायद से यही उसकी बात है कि ही इज़ इनकन्सिस्टेंट, ही कांट प्ले 50 गेम्स अ सीजन, ही इज़ नॉट दैट प्लेयर। मे बी यही सीन है मेरे भाई कि उसके साथ आप ऐसा टेस्टिंग नहीं कर सकते, आपको उसको ब्रेक देना पड़ेगा, आपको उसका फॉर्म देखना पड़ेगा, मोमेंटम देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कल रॉड्रिगो शुड हैव ओनली स्टार्टेड, हमारे पास फर्स्ट हाफ में ही गेम आ जाता, बट ठीक है, दैट्स नॉट द डिस्कशन हियर। तो गाइस यही 4-5 पॉइंट के बारे में मेरे को एड्रेस करना था, आई थिंक मैंने कर दिया है। एंड सॉरी कार्लो, थैंक यू कार्लो, 2 ट्रॉफीज़ हमें जिताने के लिए ऑलरेडी ये सीज़न ला लीगा में, एंड चैंपियंस लीग में हमें उस गंदी सी पीएसजी को बीट करने में। एंड आई एम प्रिटी श्योर रियल मैड्रिड विल गो थ्रू इवन थ्रू द क्वार्टर्स, वी विल गो इन द सेमीफाइनल्स, एंड दैट इज़ वेयर वील हैव टू सी कि क्या मैड्रिड आगे उससे भी जा सकती है या यहीं रुक जाएगी। दैट वॉज द वीडियो फॉर टुडे गाइज। इफ़ यू आर वॉचिंग टिल द एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वो बेल आइकन, वो घंटी बजा दो यार प्लीज़, तो तुम लोग कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स कि कार्लो एंचेलोटी को अगर आपको एक रेटिंग देनी होगी ये सीज़न तो आप क्या दोगे। थैंक यू गाइज।